14 जनवरी मेरे अनशन का चौथा दिन। मैं अनशन तोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। अरे मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद रहा हूँ। बन्नू बहुत कमजोर हो गया है। मैं कूद नहीं। वो अनशन तोड़ने की धमकी दे रहा है। अरे इससे हमारा मुंह काला हो जाएगा। तोड़ देते। बाबा ने उसे बहुत समझाया, आज बाबा ने एक और कमाल कर दिया। किसी स्वामी रसानंद महाराज का वक्तव्य अखबारों में छपवाया। स्वामी रसानंद महाराज ने कहा है, मुझे तपस्या के कारण भूत और भविष्य दिखता है। मैंने पता लगाया है कि बन्नू पूर्व जन्म में ऋषि था और सावित्री उसकी धर्मपत्नी। बन्नू का नाम उस जन्म में ऋषि वनमानुष था। उसने 3000 वर्षों के बाद अब जाके नर देह धारण की। सावित्री का उससे धर्मांतर का संबंध है। ये घोर अधर्म है कि एक ऋषि की धर्म पत्नी को राधिका प्रसाद जैसा साधारण आदमी अपने घर में रखे। मेरा समस्त धर्म प्राण जनता से आग्रह है कि वो इस अधर्म को ना होने दे। मैंने मंदिरों में बन्नू की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना का आयोजन करा दिया है। स्वामी रसन महाराज की, स्वामी रसन महाराज की, स्वामी रसन महाराज की, रसन महाराज की जय हो। अरे इस वक्तव्य को क्या असर हुआ है? धमकी देके नारे लग रहे हैं। वो देख, एक भीड़ राधिका बाबू घर के बाहर नारे लगा रही है। राधिका प्रसाद पापी है, पापी का नाश हो, धर्म की जय हो। देख बन्नू, क्या बात है, वाह। 15 जनवरी मेरे अनशन का 5वां दिन। बताओ। रात को हमने राधिका बाबू के घर के बाहर पत्थर फेंकवा दिए। मतलब जनमत बन गया है। स्त्री पुरुषों के मुख से हमारे एजेंटों ने ये वाक्य सुने हैं। हाय, बेचारे को 5 दिन हो गए, कैसा भूखा पड़ा है। धन्य है इस निष्ठा को। मगर उस कटकरेजी का कलेजा ही नहीं पिघलता। वही तो, उसका मर्द भी कैसा बेशरम है। कमीने हैं दोनों के दोनों। तुझे सुनने में पता चला है कि किसी ऋषि की धर्मपत्नी है। तूने स्वामी रसानंद महाराज का वक्तव्य सुना नहीं? वो कहता है बड़ा धर्म की बात है किसी ऋषि की धर्मपत्नी को घर में रखना। तू कब से आई है? आज 11 सौभाग्यवतियों ने बन्नू को तिलक किया और आरती उतारी, वहीं से आ रही हूँ। मुझे दी चुकी नहीं आई। मैं इनके लिए खाना बना रही थी। क्या बनाया? इंडे। बन्नू बहुत खुश हुआ। सौभाग्यवतियों को देखकर उसका दिल उछलने लग गया। अखबार में अनशन के समाचार भरे हुए हैं। एक भीड़ हमने प्रधानमंत्री के बंगले पर हस्तक्षेप करने और बन्नू की प्राण बचाने की अपील करने के लिए भेजी। प्रधानमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया। ठीक है, देखते हैं वो कब तक नहीं मिलते हैं। ओए, आ गए। जय प्रगट नारायण आ गए। क्या? लेकिन नाराज थे, बोल रहे थे कि किस किस के प्राण बचाऊं मैं? मेरा क्या यही धंधा? रोज कोई अनशन पर बैठ जाता है और चिल्लाता है प्राण बचाओ। प्राण बचाना है तो खाना क्यों नहीं खा लेता? प्राण बचाने के लिए मध्यस्थ की क्या जरूरत है? ये भी कोई बात है? दूसरे की बीवी छीनने के लिए अनशन के पवित्र अस्त्र का उपयोग किया जाने लगा है। नहीं, ये इशू दूसरे किस्म का है। ये आत्मा से पुकार उठी। अगर आत्मा की बात है तो मैं इसमें हाथ डालूंगा। फिर
कोटि कोटि धर्म प्राण जनता की भावनाएं भी इसके साथ जुड़ गई है। ठीक है, मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। पहले मैं सावित्री और उसके पति से मिलूंगा और फिर प्रधानमंत्री से। ठीक, चलिए। नमस्कार नमस्कार। अबे साले, इस तरह दीनता से मत देख। तेरी कमजोरी ताल लेगा ना तो कोई भी नेता तुझे मौसमी का रस पिला देगा। देखता नहीं है कितने ही नेता तंबू के आसपास झोले में मौसमी रख के घूम रहे हैं। हाँ, सीधा खड़ा हो जा, सीधा खड़ा हो। हाँ, शाबाश। 16 जनवरी मेरे अनशन का 6वां दिन। बॉस, वो जयप्रकाश बाबू की मिशन फेल हो गई। कोई मानने को तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरी बन्नू के साथ सहानुभूति है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो बोल रहे थे कि उससे पहले अनशन तोड़वाओ, तब जाके शांति से वार्ता द्वारा समस्या का हल ढूंढा जाए। यार, हम निराश हुए, लेकिन बाबा निराश नहीं। पहले सभी मांगे नामंजूर की जाती है, यही प्रथा है। अब आंदोलन तीव्र करो। तुम अखबारों में छपवाओ कि बन्नू की पेशाब में काफी एसीटोन आने लगा है, हालत काफी चिंताजनक है। जाओ तुम वक्तव्य छपवाओ कि किसी भी कीमत पर बन्नू के प्राण बचाए जाएं। आखिर सरकार बैठी बैठी क्या देख रही है, तुरंत कोई कदम उठाए जिससे बन्नू के बहुमूल्य प्राण बचाए जाए। बाबा कितने अद्भुत आदमी हैं, कितनी तरकीबें उनके दिमाग में। मौका आ गया है इस आंदोलन में जातिवाद का पुट देने का मौका आ गया है। ये राधिका प्रसाद कायस्थ है जी, और बन्नू ब्राह्मण। कायस्थों को भड़काओ और यहाँ ब्राह्मणों को भड़काओ। ये ब्राह्मण सभा का मंत्री आगामी चुनाव में खड़ा होगा, उसको याद दिलाओ कि यही एक मौका है उसके पास सभी ब्राह्मणों के वोट एक साथ इकट्ठे कर लेने का। जी। लो। हो गया क्या बन्नू? बन्नू, राधिका बाबू ने प्रस्ताव भेजा है कि बन्नू सावित्री से राखी बनवा ले। हमने ना नामंजूर कर दिया। ये सही किया। 17 जनवरी मेरे अनशन का 7वां दिन। ये देख, आज अखबार में शीर्षक है, बन्नू के प्राण बचाओ, बन्नू की हालत चिंताजनक है। मंदिरों में प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना। अखबारों में विज्ञापन रेट पे हमने ये भी छपवा लिया है। कोटि कोटि धर्म प्राण जनता की मांग, बन्नू की प्राण रक्षा की जाए। बन्नू के मृत्यु के भयंकर परिणाम होंगे। वो ये देखो, ब्राह्मण सभा के मंत्री का वक्तव्य छप गया है। उन्होंने ब्राह्मण जाति की इज्जत का मामला इसे बना लिया है, सीधी कार्रवाई की धमकी भी दी है। क्या बात है। 4 गुंडों को कायस्थों के घरों पर पत्थर फेंकने के लिए हमने तैयार कर लिया है। उससे निपटकर वही लोग ब्राह्मणों के घर पर पत्थर फेंकेंगे। और इसके पैसे? पेशगी तो बन्नू ने दे दी है। क्यों बन्नू? निकला। बाबा ने कहा है कि इस सब के चलते कर्फ्यू लग जाएगा और फिर दफा 144, इससे हमारा केस और मजबूत हो जाएगा। बन्नू 18 जनवरी। अरे 8 दिन हो गए हैं इस अनशन के। अब पत्थर फिटवाए जी, रात को हमने राधिका बाबू के घर के बाद पत्थर भी फेंकवा दिए और उसके बाद हमने दोनों दलों के भी ऊपर पत्थर फेंकवा दिए। शहर में दफा 144 लग गई है, सनसनी फैली हुई है। बस 19 जनवरी
अनशन का नवा दिन। अरे बंधु बहुत कमजोर हो गया है, घबराता भी है, कहीं मर ना जाए। पकड़े लगाए कि हम लोगों ने उसे फंसा दिया। हैं? अगर कहीं अखबार में वक्तव्य दे दिया ना तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। अरे फिर तो हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा ना। अरे तो उसको बोलो ना कि उसने अभी अनशन तोड़ दिया तो जनता ही उसे मार डालेगी। प्रधानमंत्री जी से प्रतिनिधिमंडल फिर से मिलने जाएगा। कब? 20 जनवरी। हेलो हेलो। हेलो, हाँ हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सिर्फ एक बस चलाई जा सकी। हैं? क्या जल गई? सिर्फ एक बस चलाई जा सकी। अच्छा अच्छा, अरे बन्नू अब संभल नहीं रहा है। हाँ तो उसकी तरफ से हम कह रहे हैं कि बन्नू मर जाएगा पर झुकेगा नहीं। मर जाएगा तो कैसे झुकेगा? सरकार भी घबराई मालूम होती है। अरे वो सब ठीक है, साधु संघ ने मौन का समर्थन किया है, कम से कम 10 ब्राह्मण आत्मदाह करेंगे हमारे बन्नू के लिए, सुन रहे हो? पता सावित्री ने ना आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हैं? हेलो हेलो, पर वो बचा ली गई। अरे यहाँ पे बन्नू को देखने के लिए लाइन लग रही है। राष्ट्र संघ के महामंत्री को भी टारगेट दिया गया। अरे जगह जगह प्रार्थना सभाएं हो रही है हमारे बन्नू के लिए। हाँ। डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि जब तक ये सरकार है तब तक न्यायोचित मांगे पूरी नहीं हो सकती। बन्नू को चाहिए कि वो सावित्री की जगह सरकार बना ली जाए। बन्नू की मांग सिद्धांत स्वीकार कर ली गई। और एक समस्याओं के लिए कमेटी बिठा दी गई। भजन और प्रार्थना के बीच बाबा संगीदास ने बन्नू को रस पिलाया। नेताओं की मौसमियां झोलों में ही सूख गई। जनतंत्र में जनभावना का आदर होना चाहिए। सुनने में आया है काफी बड़ी रकम दी है उसको। इससे तो बन्नू की कीमत बढ़ गई। वही तो। चरण छूते हुए नारी और नारियों से आपका अपना बन्नू ये कहता है कि ये सब ईश्वर की इच्छा से